हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर और आफियत होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमारे साथ हमारे मदरसे के पूरे स्टाफ यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारा बैठना सिर्फ एक फिक्र को लेकर के है। आज हमने एक वीडियो देखी जो बिहार के खगड़िया जिले की है कि वहाँ पर 5 साल की बच्ची का दरिंदगी के साथ रेप कर दिया गया और उसको छत से फेंक दिया गया। इतना जालिमाना हरकत है ये कि जिसको देख करके हमारे दिल दहल गए और उस सोच को और उस फिक्र को लेकर के हम यहाँ बैठे कि आज हमारी नौजवान नस्ल किस दहाने पर चल पड़ी है कि वो मासूम बच्चियों पर भी तरस नहीं खाती। अजीजान मोहतरम, आज मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ पर हम सुपर पावर बनने के सपना देख रहे हैं, जहाँ पर बाज लोगों ने ये ऐलान करना भी शुरू कर दिया कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या अखंड भारत बनाएंगे, तो अखंड भारत बनाने के लिए सबसे पहली चीज अगर कोई मजबूत होनी चाहिए तो वो ये है कि मुल्क हिंदुस्तान का कानून सबसे मजबूत होना चाहिए। आज जिस तरह से कवानीन है, सऊदी अरब में है, दुबई में है, चीन में है, जापान में है, उत्तर कोरिया में है, कि इन मुल्कों में अगर कोई रेपिस्ट भूले से भी अगर कोई रेप कर लेता है तो उसको चौक चौराहे पर लाकर के उसी वक्त गोलियों से उड़ा दिया जाता है या तलवार से उसका सर कलम कर दिया जाता है। इसलिए उन ममालिक में रेप के केसेस बहुत कम नजर आते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो रेप करे। अगर कोई कर ले तो फौरन उसको सजा मिलती है, तो इसलिए ऐसे केसेस उन ममालिक में बहुत कम नजर आते हैं देखने को। लेकिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में रेपिस्ट को सजा देने के बजाय हमारी हुकूमत बाकायदा उनको रिहा करने के बाद उनके गलों पे हार पहनाती है। तो मुझे बताइए कि अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हुकूमत ऐसा करेगी तो फिर यहाँ पर क्या पैदा होगा? जाहिर सी बात, रेपिस्ट ही पैदा होंगे, रेप करने वाले ही पैदा होंगे। आज हमारी मुल्क हिंदुस्तान की सरकार ने उन रेपिस्ट को इतने खुलेआम आजादी के साथ छूट दे दी है कि आज कोई रेप करने वाला ये नहीं देख रहा है कि वो उम्र में कितनी है। कोई नेता हो या कोई भी हो, धड़ल्ले से किसी को उठाता और उसका रेप करके उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता। ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हालत बन गई है। ये हालत क्यों आई और इस हालत की वजह क्या बनी? उसकी सिर्फ एक वजह है, वो ये कि कुछ नेता सिर्फ अपनी सियासत की रोटी सेकने के लिए ऐसे हालात को पैदा कर रहे हैं। हालांकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इसको गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई बन करके रहते हैं। लेकिन इस चीज को तोड़ने के लिए कुछ सियासी नेता आकर के हमारी इस मोहब्बत को पारा पारा कर दिया है। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ पर कभी एक दूसरे के थाली में हम लोग खाते थे, आज एक दूसरे को देखना गवारा नहीं कर रहे हैं। आज मुसलमान उनकी नजर में ऐसा खटक रहा है कि अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम के इलाके में अकेले चला जाता है तो मॉब लिंचिंग करके उसको जिंदा मार दिया जाता है। ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात बन गए हैं और हमारे असातिज़ा इकराम यहाँ पर बैठे हैं। हम थोड़ा इनसे भी मालूमात कर लेते हैं कि हिंदुस्तान के हालात आज किस तरह से चल रहे हैं और हमारी जो सरकार है ये कितनी निकम्मी सरकार बन गई है कि रेपिस्ट खुले आम घूम रहे हैं। अगर कोई मुसलमान इस मुल्क हिंदुस्तान में जर्रा बराबर भी कोई हरकत कर देती है तो पुलिस प्रशासन 1 घंटे के अंदर उसकी सारी डिटेल और इंक्वायरी हासिल करके उसके घर पे बिल्डोजर चला देती है और उसको अपने जेल में बंद कर देती है। लेकिन अगर कोई बजरंग दल का आदमी, कोई शिवसेना का आदमी या कोई आरएसएस का, बीजेपी का आदमी अगर कोई हरकत कर देता है तो 24 घंटे यहाँ तक के महीनों गुजर जाते हैं और पुलिस के पास जब सवाल करने के लिए खड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि मुजरिम की तलाश अभी जारी है, हमारे पास अभी कोई इंक्वायरी नहीं है। ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात हैं। तो मैं खासतौर से मौलाना से पूछना चाहूँगा कि मौलाना 1 मिनट का तबसरा थोड़ा हमारे सामीन को सुना दीजिए कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात आजकल किस तरह से चल रहे हैं। समीन, मुल्क के हालात तो रोज बरोज इतने खराब होते जा रहे हैं कि 8 साल 10 साल की बच्ची, क्या 5 साल की बच्ची को भी लोग छोड़ नहीं रहे हैं। ये बजरंग दल हो या शिवसेना के आदमी हो या आरएसएस के आदमी हो, और इतना माहौल गंदा हो रहा है कि इस वजह से ताकि हमारी वो हवाई हो, हमारी जीत हो। हाँ, इस तरह के हालात चल रहे हैं और बहुत सारे क्राइम इतने खुलेआम हो रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग देख देख कर दिल दहल जाता है। अगर इसका कोई पूछने वाला नहीं, इस पर कोई तबसरा करने वाला नहीं, अगर कोई गांव के आदमी, बड़े आदमी करते भी है, मुसलमान, मुस्लिम ममालिक या मुस्लिम लोग, तो उसको दबा देते। माशाल्लाह,
क्योंकि हिंदुस्तान का हर नागरिक इस बात से वाकिफ है कि मुल्क हिंदुस्तान में कैसे हुकूमत चल रही है। यहाँ तक कि दूसरे ममालिक ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो हमारे जो असातिज़ा कराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह हम लोगों ने यहाँ पर आहद किया है कि इस तरह के जो हालात हमारे मुल्क में पैदा किए जा रहे हैं और इस तरह से घिनौनी हरकतें की जा रही है, उसके खिलाफ इंशाअल्लाह हम जंग लड़ेंगे और दिलो जान से लड़ेंगे और ऐसे लोगों को मुल्क हिंदुस्तान से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। आज लोग मुसलमानों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इंशाअल्लाह उन लोगों को इस मुल्क से बाहर निकालेंगे जो इस मुल्क की फिजा को गंदी कर रहे हैं। हेलो नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारी बात से अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।